अब मैं विनती करूंगा माननीय श्री नंद किशोर जी शर्मा, कार्यवाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सूरत महानगर, वो प्रासंगिक उद्बोधन करेंगे। परम श्रद्धेय दीदी माँ, रामकृष्ण मिशन के वडोदरा से पधारे स्वामी जी और उपस्थित भाइयों और बहनों, स्वामी विवेकानंद जी की 156वीं जन्म जयंती के निमित्त आयोजित इस भारत गाथा में आप सभी भाइयों और बहनों का खूब खूब स्वागत है। हम सब लोग जानते हैं स्वामी जी अपनी अमेरिका और यूरोप की यात्रा पूर्ण करके जब वापिस अपनी इस भारत की भूमि पर उन्होंने पैर रखा तो मद्रास के बंदरगाह पर हजारों की संख्या में भारत के नागरिक उनके स्वागत के लिए वहां उपस्थित थे। उनके स्वागत में लाल जाजम बिछाया था, फूलों की वर्षात की गई थी। लेकिन स्वामी जी जैसे ही जहाज से नीचे उतरे, उन्होंने उतरते ही भारत की इस मिट्टी से स्नान करना प्रारंभ किया, पूरी धूल उठा करके अपने शरीर पे लपेटना शुरू किया। लोग फूलों के गुलदस्ते लेकर के उनके स्वागत के लिए खड़े थे। सुंदर रथ उनके स्वागत के लिए बैठने के लिए तैयार किया हुआ था और स्वामी जी अपने शरीर पर इस मिट्टी डाल रहे थे। अनेक लोगों को आश्चर्य हुआ कि स्वामी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। किसी ने उनसे पूछा तो स्वामी जी ने कहा, मैं अनेक दिनों तक अमेरिका और यूरोप की भोग भूमि में प्रवास करके आया हूं और यह भारत की मिट्टी इतनी पुण्य है, पवित्र है कि इस मिट्टी के स्पर्श मात्र से उस भोग भूमि के कोई अंश मेरे शरीर में किसी भी प्रकार से आए होंगे तो वो दूर हो जाएंगे। ऐसी हमारी ये श्रेष्ठ भारत भूमि है और हम सब का यह सौभाग्य है कि हमने इस श्रेष्ठ भूमि में जन्म लिया है। अब हम इसको श्रेष्ठ तो कहते हैं, मन में प्रश्न आएगा कि यह श्रेष्ठ कैसे है। तो प्रकृति ने ही इसको ऐसा बनाया है। अपने भारत के नक्शे को हम देखेंगे तो 3 ओर समुद्र है और उत्तर में हिमालय, यानी एक प्राकृतिक रूप से भारत की सीमाएं तय की यह प्रकृति ने, भगवान ने बनाया ऐसा है। दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है वो चेरापूंजी भारत में है, तो ऐसे ही दुनिया में सबसे कम बरसात होते वाला राजस्थान का मरुस्थल भी भारत में है। दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी एवरेस्ट वो भारत में है और हिमालय, अरावली, गिरनार ऐसे श्रेष्ठ पर्वतों की श्रृंखलाएं इस भूमि में है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, सरस्वती, यमुना, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती ऐसी श्रेष्ठ नदियां जो लोगों को जीवन देती है, ऐसी श्रेष्ठ नदियां इस भारत भूमि पर है। अनेक श्रेष्ठ वीरों ने इस जन्मभूमि पे जन्म लिया है। अनेक श्रेष्ठ ऋषि, मुनि, संत, महात्मा यहां उत्पन्न हुए हैं। अनेक मतावलंबी लोग कहते हैं कि भगवान ने ईसा को अपना दूत बना करके यरूशलेम में जन्म दिया। अल्लाह ने अपना दूत बना करके मोहम्मद साहब को मक्का में जन्म दिया, लेकिन वो भगवान स्वयं नहीं आए। भगवान ने बार बार स्वयं जन्म किसी भूमि पर लिया है, तो ये भारत भूमि